आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले समझेंगे कि समीकरण क्या होता है। समीकरण होता है जिसमें दायां पक्ष हो और बायां पक्ष हो, बीच में बराबर हो। मतलब इधर भी कोई जोड़ घटाव होना चाहिए, गुना भाग, और इधर भी होना चाहिए। तो इस पूरे को हम समीकरण बोलते हैं। बात समझ में आई? नहीं? देख लेते। जैसे 4 जोड़ 2 है बराबर 2 जोड़ 3 है। यह भी समीकरण है। बराबर के इधर बायां पक्ष हो गया और बराबर के इधर दायां पक्ष हो गया। तो जहाँ बराबर के दाएं और बाएं तरफ की बात हो उसको समीकरण बोलते हैं। जैसे x बराबर 2, ये भी समीकरण है। ठीक है। अब आती है बात रैखिक समीकरण। जैसे x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया दायां पक्ष RHS और ये हो गया बायां पक्ष LHS। तो ये भी समीकरण है। ठीक है बात। तो समीकरण क्या होता है समझ में आ गया। अब है रैखिक एक चर वाला रैखिक। अब समझते हैं चर, वो भी एक चर। तो चर होता है 6 क्लास में है, 7 में भी है। चर बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसको चर बोलते हैं। XYZ ABCDEFG, और ये कहाँ तक जाएगा? XYZ तक। ठीक है, ये हो गया चर। तो एक चर बोला मतलब जो भी समीकरण होगा उसमें एक ही अंग्रेजी अक्षर होगा। जैसे में 5x कुछ नहीं तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक ही अक्षर है, सिर्फ x। तो ये हो गया एक चर वाला। अब जैसे 5x इज इक्वल टू 25 ले लेते हैं। तो यहाँ भी एक ही अक्षर है x। तो ये हो गया एक चर वाला समीकरण। समीकरण का बता दिए, बायां पक्ष दायां पक्ष। तो ये हो गया एक चर वाला समीकरण। अब इसमें रैखिक कैसे है, रैखिक समझने के लिए समझाते। रैखिक होने का शर्त होता है कि घात जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? पावर एक होना चाहिए। कैसे? हम सिर्फ x लिखें, x का पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब एक है। x का पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब एक है। अगर हम लिख दें 2y तो y का पावर कुछ नहीं, इसका मतलब पावर एक है। अगर हम लिख दें -4/3z तो z का पावर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब एक है। तो ये सभी का घात जो है अधिकतम घात एक है। तो यहाँ भी x का अधिकतम घात एक है। तो यह कैसा समीकरण? एक चर वाला रैखिक समीकरण। आ गया समझ में? इसमें भी लिखा है समीकरणों में सदैव समता का चिन्ह प्रयोग होता है। समता बोले तो बीच में बराबर का, और इसी के दाएं तरफ और बाएं तरफ भी अंक होते हैं, चर होते हैं,
तो इसलिए यह समीकरण कहलाता है। फिर से समझते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर चर क्या है? x है। सही बात। चर क्या है? x है। समता भी है, मतलब समीकरण दिखाने के लिए बीच में समता होना चाहिए, बराबर का चिन्ह जिसको बोलते हैं वो भी है। बायां पक्ष भी है, दायां पक्ष भी है, और x का घात कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो ये हो गया रैखिक। चर कितने? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब समझ में आ गया। इधर वाले को LHS बोलते हैं, बायां पक्ष। इधर वाले को RHS बोलते हैं, दायां पक्ष। बीच में समता का चिन्ह। एक उच्चर होना चाहिए, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का कोई एक अक्षर होना चाहिए, जरूरी नहीं x ही हो। 3y इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर y क्या है? चर है। कितने चर हैं? एक चर है। और इसका पावर कितना है? घात 1 है। बीच में बराबर है? हाँ है। दायां पक्ष बायां पक्ष है? हाँ है। तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में आ गया। अब है कि रैखिक समीकरण कौन सा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, पावर 1 जहाँ नहीं होगा वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। अगर हम y² बाय बराबर 3 ले लें तो यह रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रैखिक समीकरण होने का शर्त है कि उसमें चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह रैखिक समीकरण नहीं है। यह रैखिक समीकरण नहीं है। अगर हम ले लें x² इज इक्वल टू 4 ले लिए, या x³ ले लेते हैं, x पर पावर 3, ये भी रैखिक समीकरण नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 12 - 5z, 12 - 5z। इसमें समता का चिन्ह है क्या? मतलब बराबर का चिन्ह कहीं है क्या? नहीं है। घात 1 है पर बराबर का चिन्ह है कहीं क्या? नहीं है। तो यह भी रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक है पर समीकरण नहीं है। हमको दोनों चीज़ ध्यान में रखना है कि रैखिक भी हो और बीच में समता का चिन्ह मतलब बराबर भी हो, तो ही वो रैखिक समीकरण कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। आगे बात समझ में? अब आगे तो आप हमें बताएं, आप हमें बताएं 4x - 3 इज इक्वल टू 5। आपको यह बताना है क्या यह एक चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं। सही हाँ या ना में उत्तर देना है। हाँ या ना में उत्तर देना है। 2/3 माइनस x इज इक्वल टू 1, क्या यह भी रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है। 6/x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, क्या यह भी एक चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं है। 4x² माइनस 2x इज इक्वल टू 2, क्या यह भी रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो आइए इस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। हम इसमें देख रहे एक चर है x, एक चर तो हो गया, घात क्या है 1, तो रैखिक भी हो गया।
समानता का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह हाँ है, दायां पक्ष भी है, बायां पक्ष भी है, तो यह एक चर वाले रैखिक समीकरण है, तो हाँ है। इसमें आइए, इसमें भी एक चर है, घात भी एक है, समता का चिन्ह भी है, दायां पक्ष भी है, बायां पक्ष भी है, तो ये भी एक चर वाले रैखिक समीकरण है। अब है 6/x - 2 = 1। अगर हम यहाँ पे चर जो है वो नीचे है, कहाँ है, नीचे में है, हर में है, तो हम इसको एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेके बनाते हैं। x हो गया 6 - 2x = 1, ये हो गया 6 - 2x, इधर गुना कर दिए, ये हो गया x। अब इस x को हम इधर ले आएंगे, समान जात वाले को एक तरफ, तो -2x - x = 6। अब -2x - x तो -3x = 6। अब हमको दिख रहा है एक चर है, बिल्कुल है, एक चर है, पावर भी एक है, समता का भी चिन्ह है, मतलब बराबर भी है, दायां पक्ष भी है, बायां पक्ष भी है, मतलब यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यह भी है, हाँ है। यह नहीं है, यह क्यों नहीं है, आइए बात करते हैं। यहाँ पर 2 गो x है, सेम ही है, एक ही चर है दोनों तरफ, मतलब हम क्या बोले थे, अधिकतम घात 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर अधिकतम घात कितने हैं, 2। एक यहाँ पर है, पर सबसे बड़ा कौन, 2, इसलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, समीकरण तो है क्योंकि समता का चिन्ह है, तो समीकरण है, पर एक चर वाला नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से आप सभी का समीकरण, आप सभी को समझ में आ गया होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे पहचानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।